दफ्तर में काम करते हैं आपके? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ जी। हाँ जी, इसे लगा था पता नहीं मेरे साथ कितनी प्यार वाली बातें करेगी, थैंक यू बोलेगी। कैसे बैठा ये? अच्छा है, इसको समझ तो सब कुछ आती है। हाँ। हेलो Hello फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए इश्क मुर्शिद का एपिसोड 4। एपिसोड 3 इतना इंटरेस्टिंग था यार। जो शामिर है वो गरीब बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो जब जब ये बात बोलता है कि मुझे गरीब बनना है, क्या मैं गरीब जैसा लग रहा हूँ, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना। और सच में उसने पूरा जब वो जो रूप है वो फजल बख्श का ले लिया, मतलब वो जो सब्जी वाला था। पहले तो हमें यही कंफ्यूजन हो रही थी कि कहीं वो सब्जी वाला ही तो नहीं बनने वाला, क्योंकि शिब्रा एक दो बार वहां से सब्जी लेती हुई देखी थी, क्योंकि उसने उसको यही बात कर रहा था वो। बट एट लास्ट उसने जॉब ज्वाइन कर ली उसके पापा की। वो सब देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं ना, और शामिर ने जो एक्टिंग दिखाई है गरीब होने की, वो हमें बड़ी मजेदार लग रही है। जिस मासूमियत के साथ वो हर सवाल के जवाब दे रहा है और अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो वाकई में शुरू से ही गरीब था। और जो कहानी उसने शिब्रा के पापा को सुनाई ना, वो हमें बड़ी मजेदार लगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ फनी देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हर किसी में शिप्रा दिखाई दे रही है। तो लड़का बेचारा एम्बैरस हो जी गया। सब चाय के साथ और कुछ? अच्छा, हर कोई इसे ये कह रहा है तुम बड़े स्मार्ट लगते हो, कभी फिल्मों में ट्राई करो। वो बेचारा चाह कर भी गरीब नहीं लग पा रहा। अंदर कौन है? आफ्ताब साहब आए, पार्टी की मीटिंग चल रही है। ओह शिट, अच्छा वो घर में ऐसे बन के आया, बेचारे को कितनी प्रॉब्लम होगी। एक बात याद रखना, तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकी। मैं तो फैसला कर चुका हूँ, कोई है ऐसा जो तुम्हारे बाद इस पार्टी को चला सके। अपने उस नालायक बेटे का नाम मत लेना। उसको नालायक क्यों बोला? तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें कहाँ देखा था? जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर बदल रही थी और तुम रो रहे थे। काश तुम कोई ऐसा कारनामा कर रहे थे तो उसे भी मैं याद रख लेता। ये है कौन है? ये माँ की तरह पास तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। एक तो पता नहीं है फवाद खान कहाँ चला गया। अच्छा खासा आपका टिफिन दफ्तर पहुंचा दिया करता था। अल्लाह जाने अच्छा। कहाँ चला गया, आज भी नहीं आया। पता नहीं एकदम से दर्द होता है और खुद ही ठीक हो जाता है। इनको रोज दर्द होती है। परसों तनख्वाह मिलती है तो मैं दिखाता हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को। क्या फायदा है सलाम करने का? इस घर में सलामती आती कब है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। ठीक है, मुझे अपनी ये लॉजिक्स के लेक्चर ना देते रहे। मैंने नहीं समझना और ना मुझे समझ आनी है कभी। आप बताएं किस बात की माफी मांगूंगी? जब मेरी तलाक ही करवानी थी तो फिर मेरा निकाह क्यों पढ़वाया? आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे रिश्ते की आड़ में वो अपना कोई लालची सौदा दिल में बिठा के बैठी होंगी? नहीं, प्लीज रहने दीजिए। शिब्रा छोटी होते हुए घर की बड़ी बेटी लगती है। हाँ, एक्चुअली उसकी थिंकिंग बहुत मैच करती है अपने फादर के साथ, तो वो समझ सकती है कि कितना बुरा लगता होगा। या शिप्रा पूरे जहान को सुधार लेती है, तो ये अपनी बुआ को क्यों नहीं सुधार पाती? पानी पियो यार। तुम पापा को हमेशा ऐसा क्यों फील कराती हो जैसे वो एक अच्छे बाप नहीं? वो बहुत अच्छे हैं। पप्पू और जुहेब हर वक्त मुझे ताने सुनाते रहते हैं यार। अब मुझसे नहीं सुना जाता। बस मेरी भी एक लिमिट है बर्दाश्त की। सब ठीक होगा, लेकिन अपने वक्त पे होगा, तुम्हारी मर्जी का होगा। आफ्ताब कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ मुआफी तलब कर ली है, बल्कि अपनी वजारत के मनसब से इस्तीफा भी दे दिया है। ये सब तो चलता रहता है ना। अच्छा, ये केयर करता है अपने पापा की। हाँ, तो मुझे लगा था शायद नहीं। दूर रहो उस लड़के से। एक मामूली सा क्लर्क था, जो भी आज है मेरी वजह से। बिल्कुल। और अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या बन गया हमारे खिलाफ? कमजफ एक वो फराज के पापा ही थे शायद। सब ठीक हो जाएगा, फराज से भी दूर रहूंगा। इजी। वाह, अम्मा जी से वादा किया था मैंने कि उनकी पार्टी को नहीं डूबने दूंगा। दोनों तरफ संभाल रहा है चीजें, हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। काफी टाइम हो गया मैं चिल नहीं किया। बनता है यार, क्या कहता है। हमारे बापू के बीच में चाहे कितना भी झगड़ा चलता रहे, भाई को पार्टी करनी है। बस भाई ने बोल दिया पार्टी होगी तो पार्टी होगी। लड़ने दे हमारे बापों को। वैसे ये भी है क्या पार्टी में? एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा है ना, उसको लाजमी बुलाना। एक काम करो ना, उसको कॉल करो, उसको बोलो मैंने बुलाया। चल करे यार, रिलैक्स रिलैक्स। ये कितने सीरियस होके खड़े हैं। हाँ। अब तमाम लोगों के बच्चे आएंगे जो हमारी पार्टी खराब कर रहे हैं। ओके। मामू आज जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा हिम्मत जोड़ के आपके पास दिल की बात करने आए। अगर मैं कहूँ मिलती है तो
सिर्फ एक मिसाल दिखा दें, खुदा की कसम यहाँ से उल्टे पाँव वापस जाओ। मुझसे काम नहीं होता इतना। जब मैं ऑफिस ना हूँ तो मेरी जगह मेरा पे काम मेरी कर कभी दिया हाजिरी दे करो। दो। अरे तेरे डिपार्टमेंट में कुछ लाया हूँ, कुछ लाया हूँ। इनको भी पैसे खिलाएगा ये। ये 20,000 रुपए। 20,000। वैसे मैं आता रहूंगा, जब मैं नहीं आऊँ तब की बात कर। तुम्हारी टोटल तनख्वाह 25,000 रुपए, तो ये वो भी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। ये 20,000 रुपए कैसे तुम मुझे बांट कहाँ रहे से हो? दे रहे हो? अरे मेरे गांव में जमीन है यार। वो अलग बात है, जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसका अब्बा चाहता है मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अच्छा, तो उसको दिखाने के लिए करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं? मुझे तो लगा था सबको पता चल जाएगा। पागल पागल, छोटा लफ्ज एक नंबर। क्या मैं बोलूं यार, जीना आराम किया हुआ है। चलो फिर सुहेब आओ मेरे साथ। शामिर से मिलवाएगा। सच्चाई और मेहनत की यार ये बूटी उसके पर लिए गरीब जरूर हक बोलते हलाल की हैं। नौकरी पाई। आओ मेरे साथ। ये शामिर से मिलवाएगा। माय नेम इज फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श फ्रॉम यूके। होप यू आर वेल। अरे अंग्रेजी खत्म करो, इसे ही बताओ कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली। मेहनत से बगैर सिफारिश के मिली ना? 100% सर, हो जाएगी तुम्हारी भी नौकरी, मैं कह रहा हूँ ना। 100%। बस सर ने कह दिया नौकरी मिलेगी तो अब पक्का मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। सर हमारे जो बाबा जी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मौकलात होते हैं, बस उनको बताना पड़ता है, पूरे दिन बैठ के दुआएं करते हैं। सर यूं काम हो जाता है। दुआएं एक करते सेकंड, ये जो सारी जॉब वगैरह यहाँ पे हाँ जी दुआओं से। भाई, सारे काम दुआओं से होते हैं। आपको मैं क्या बताऊँ, लव स्टोरी हो, शादी वादी करनी हो तो हो जाएगा दुआ। अरे यार, दामाद है मेरा। इसे लगेगा शिब्रा का हस्बैंड है। हाँ जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा। शिट, मेरी छोटी बेटी से निकाह हुआ है इसका। छोटी बेटी से। शुक्र है। अरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। यार आपने बिल्कुल सुकैना नहीं घबराना, छोटी परेशान ही नहीं है। होना, आपकी मुझे नौकरी लगा हो था जाएगी। सुकैना आप बड़ी दुआ है। पे भरोसा रखो यार। हाँ, सच में। उन्होंने बताओ बोला मेरे बाबा जी की सुकैना दुआ में में कितनी छोटी तासीर बेटी होती है, से बताओ। निकाह। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन में उसकी शादी हो गई। पहले से 2 बीवियां क्या हो गए मुनव्वर? हाँ सर, लेकिन इसको पता नहीं था ना सर। सर पता ही नहीं था सर, उसने दुआएं बताया नहीं। करवा दी। उसने बोला मुझे शादी करनी है, मैंने दुआ करा दी सर। वो खुश है सर, अपनी मर्जी से किए। पूछे से बताया भी नहीं तुमने? सर, तीसरी शादी का कौन बताता है सर, वो तो इंसान छुप के करता है ना। सर 2 गवाह चाहिए थे, मैं और मुनव्वर गए, हमने जाके शादी करा दी। दुआ करनी है हाँ दिल से। अरे दिल से भाई, दिल से हो जाएगी। बस आप खुश रहना। मैं अब खुश हूँ। खुश मैं बस। खुश हूँ। Nice ये to meet you, लड़का brother. भोला है, हाँ। वो बेचारा बस अंडर प्रेशर में है। पैसों से मुंह बंद कर दूंगा इसका मैं। समझदार लड़का है, पता नहीं कहाँ रह गया वो। ये कहेगा मैं जाऊंगा रोज। मैं जाता हूँ चलो लेने मैं के लिए। करता हूँ कुछ इंतजाम, तुम फोन रखो। सर बस यहाँ से गुजारा था तो सर आप पे नजर पड़ी। खैरियत तो है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। ये आपके हाथ में मेडिसिन कैसी सर, ये वो- मैं देख सकता हूँ? हाँ हर चीज देखता है, ये किस चीज की? ये तो खाना खाने से पहले वाली मेडिसिन है। ओ गॉड, नॉब्स दिखा है। सर आपका बीपी काफी लो हो रहा है। कुछ खा ले। अरे यार वो घर से खाना नहीं आया ना अभी तक। सर आप मुझे बताओ ना, मैं लेकर आता घर से खाना। तो फर्ज बनता है सर, आप मेडिसिन कब बोला इन्होंने इसको? यार अपना इसकी बेटा? एक्टिंग देखो जरा, एड्रेस है तुम्हारे पास? जज्बाती हो गया, भूल गया मैं। आप जज्बाती बताओ। हो गया। मैं वो पिन लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। बताइए, गाड़ी देखिए गाड़ी से जनाब की। आता जाता है। हाँ अच्छा, अब साइकिल लेके जाएगा। ओके, मेन ट्रैवल के लिए उसने गाड़ी रख ली है, छोटे छोटे ट्रैवल्स के लिए साइकिल पे जाता है। यार ये आई थिंक अम्मी ही है इनकी, पर ये ऐसे ख्यालातों में सोचता है उनके बारे में। हाँ, क्योंकि हमेशा यही मिलती है इसको। हाँ, सोचा तुमसे मिलते हुए जाऊं। कितना क्लोज होगा ये अपनी मदर के साथ। हर मोमेंट उनको याद करता है। हाँ वो देख रही, चुप चुप के देख रहा है कोई। अच्छा, इनको लग रहा होगा चोर है कोई। हाँ, क्योंकि जैसे वो अंदर आ रहा है। अरे कौन है? तुम कौन हो? मैं सलमान साहब की दफ्तर से आया हूं खाना लेने के लिए। चोरों की तरह क्यों घुसे? क्यों घुस सही रहे बात थे? है। बेल नहीं चल रही थी इसलिए ऐसे आ गया। बिना लॉक लगाए चला गया, साइकिल ना चली जाए। जब से तुम्हारे साहब की तबीयत खराब हुई है ना, तब से एहतियात बरतनी पड़ती है, परहेजी खाना देना पड़ता है। बेटा बस पता नहीं क्यों एकदम से दर्द उठता है, यहाँ पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अभी ताज़ा ताज़ा सलमान साहब के दफ्तर में भर्ती हुआ जूनियर क्लर्क के तौर पे। आप सुलेमान साहब की बीवी कम, बड़ी बेटी ज्यादा लग रही हो। वो बड़े हैं, मैं उनसे 12 साल छोटी हूँ बाकी इसलिए। अच्छा, मुझे लगता है उसने कंफर्म करने की कोशिश की है कि बड़ी बेटी छोटी बेटी आंटी, कहाँ है। इस घर में आप और साहब रहते हो सिर्फ? सब कुछ पूछ लेगा जी। 2 बेटियां भी है ना बेटा मेरी, साथ रहती हैं। चौकीदार भी है। उनको घबराहट हो रही है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले रही है और मुझसे। बेटा 6 महीने का था तब अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया। ओह, अभी अपनी एंट्री मारेगा। बहुत अफसोस हुआ आंटी ये बात सुन के। मैं हूँ ना। लग नहीं रहा है।
एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगे? एक बात कहूँ, आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गया है। मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। ओए ये तो गया। टू गुड। तुम्हारे लिए खाना गरम कर रही हूँ, टिफिन दूसरा था नहीं ना, अभी बैठ के खाओ, कल से भेजूंगी। बैठो बैठो। ऐसे मुझे भूख तो बहुत लगी थी। वो तो बैठना चाहता था। ये बहुत अच्छा था, मेरी बेटियों को भाई मिल गया। भाई मिल गया। आंटी की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब लग रही है आज, ज्यादा लग रही है यार। वो फुल के उतार कैसे रहा है? पूरे घर में नजर बना रहा है, कहीं तो दिख जाए वो। आई थिंक घर में और कोई है भी नहीं। हाँ। आंटी, ओह शिट, आई थिंक वो आंटी? बेहोश हो गई है। आंटी, आंटी आप परेशान नहीं हो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। फोन देखे बेचारा मिला लेता है। अच्छा, सीधे हॉस्पिटलाइज्ड करवाया है। ओके। अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो बस अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती तो बात बिगड़ सकती। हुआ क्या? अपेंडिक्स था, ऑपरेशन हो गया, बस अब अपेंडिक्स कमरे में आ था, जाती तभी तो दर्द मिलते होती थी तुम्हारी माँ उनको। से। हाँ, शुक्र करो वो लड़का था यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। अरे हेलो। हेलो। यहाँ इस लड़की को अंग्रेजी नहीं आती? अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी नहीं आती। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ जी। हाँ जी, इसे लगा था पता नहीं मेरे साथ कितनी प्यार वाली बातें करेगी, थैंक यू बोलेगी। कैसे बैठा ये? अच्छा है, इसको समझ तो सब कुछ आती है। हाँ। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। Still can't believe. Oh my God. है ना? ओह माय गॉड। मतलब इस तरह हम हॉस्पिटल। शुक्र, अम्मी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये समझ जाएगी हाँ, ये क्या है? कि ये मेरी बहन के पीछे है। इधर पार्टी शुरू हो गई है। फजल बख्श, शुक्रिया बेटा। अरे कैसी बात कर रही? खुदा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। दोनों बहनें। सुलेमान, अब इतने मजे मजे के खाने खिलाती है अपनी बेटियों को, सुलेमान साहब को। अब जब मेरी बारी आई आप बीमार हो गई। ये भी अच्छा था। लग गई तुम्हारी मेरे खानों को, लेकिन फिक्र मत करो। चलो इंशाल्लाह। उसको कुछ डाउट हो रहा है कि ये ओवर स्मार्ट बन रहा है। हाँ, ओवर फ्रैंक भी हो रहा है। कह रहा मेरी बारी आई तो आप बीमार पड़ गए। कहाँ हो तुम? सर एक जरूरी काम आया, मैं तो सिंपल। दोनों मुझे लड़कियों तो को बड़ा लगा अजीब नहीं। लगा। हाँ। अरे अपने हाल में मस्त रहता है। इसे डाउट हो रहा है छोटी बेटी को। सब मर गए क्या? ये क्या हो रहा है? सबको बांधा हुआ है इन्होंने। उसने शायद मिनिस्टर्स के बेटों को बुलाया था ना। जानता नहीं मैं कौन हूँ, और मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे यार। मेरे हाथ खोल दे यार। भाई साहब, मेरा बाप ना बहुत गरीब आदमी है, W11 चलाता है, बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके वो मुझे पढ़ा रहे हैं। ये तो बस ये कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, वो मुझे ले आए पार्टी में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या हमसे कुछ मिलेगा नहीं? जानते हो उसका मालिक कौन है? शामिर सिकंदर। दाऊद अली खान। अच्छा। उसके बेटे को किडनैप कर लो। उसका बेटा ना आजकल गरीबों के मोहल्ले में बहरूपिया है, भेस बदल के बेवकूफ बना रहा है। यार ये कोई कैसा सिक्योरिटी नहीं दोस्त है, है? आपको कोई मसला नहीं होगा। अपना शामिर है। अपना शामिर मजाक कर रहा है। तूने तो कहा था कि अपने बापों के बीच में कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं होगा। अपने बाप को बोल हद में रहे, माफी मांग मेरे बाप से। तो ये पार्टी इसकी मम्मी की है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता तुझे। शामिर को गुस्सा नहीं आया ये? कॉल कर अपने बाप को। इसकी सारी सच्चाई बता रहा था। सरदार, इनमें से कोई बाहर ना जा पाए जब तक इनके बाप माफी नहीं मांगते और रिजाइन नहीं करते। मेक श्योर करना कोई ना बाहर जाए, और ये रिजाइन। मेरे दोस्त का खास ख्याल रखना। पता नहीं हॉस्पिटल का बिल कितना आ जाए, और वैसे भी मुझे जेवरात की जरूरत नहीं है। सर आपका बिल बना है 8,25,070 रुपए। 8 लाख? मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर। सर एक्सक्यूज मी, आप ये बिल पे करने के लिए पूछ रहे हैं? जी पे तो करना है। सर आपका बिल पे हो चुका है। किसने आई किया? थिंक शामिर। सर लेट मी चेक। फजल बख्श। बट वहाँ उसका नाम फजल बख्श नहीं। कोई अजीब सा नाम लिखा आ रहा है। फजल बख्श तो नहीं जी लिखा बाबा, हम होगा। बस निकल ही रहे थे। नहीं शिप्रा, अब आने की जरूरत नहीं है। वो
हॉस्पिटल में यहाँ किसी ने पहले से ही बिल पे कर दिया। फरिश्ता नामी शख्स था। फरिश्ता? फरिश्ता? हाँ यही नाम बताया। है? ये पता नहीं लगाएगी कि वो कौन है। वैसे तो ये बहुत Seriously. तेज है। हाँ, क्या मजेदार एपिसोड था यार। मतलब जो शामिर है उसको डबल रोल करना पड़ रहा है, कभी इधर आता है फजल बख्श बन के, कभी उधर जाता है। मुझे लगा अब शायद परमानेंट यही रहने वाला है, फजल बख्श बनना रहेगा, बट उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको अपना घर भी देखना है, अपने पापा की पार्टी भी संभालनी है, उनको भी जाके पूरा सपोर्ट कर रहा है कि आप टेंशन मत लो। और आज के एपिसोड में मुझे एक और चीज अच्छी लगी कि वो अपने पापा को भी काफी सपोर्ट कर रहा था कि मतलब आप इमोशनल ना हो और ऐसे ना करो, मतलब मैं हूँ आपके साथ, जो कि मुझे लगा था शायद इन दोनों का आपस में कोई अच्छा बॉन्ड नहीं है। बट हाँ, बाकी आज का जो पूरा एपिसोड था बड़ा मजेदार। शामिर का जो फजल बख्श वाला रोल है ना वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस इनोसेंट के साथ वो बातों का रिएक्शन देता है ना वो बहुत मजेदार होती है। जब जैसे ही जो है शिब्रा की मदर ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो तो अब मेरी बेटियों को भाई मिल जाएगा, तो उसका जो रिएक्शन था ना एज अ फजल बख्श वो हमें बहुत मजेदार लगा। और जब हॉस्पिटल में क्या कहते हैं शामिर ने ये बात बोली कि जब मेरी बारी आई अच्छे खाना खाने की तो आप बीमार पड़ गई है, तो वो डायलॉग आई थिंक इतने मजेदार थे, हमने बहुत एंजॉय किया आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।